अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लेंस स्टार्ट किया था और वहां पे मैंने लेंस की प्रॉपर्टीज क्या करी थी, कुछ एक्सप्लेन करी थी और हमने वहां पे लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी क्या किया था, डिराइव किया था। अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ उसकी थ्योरी आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे वहां पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, what is the refractive index of material of a plano convex lens? What is the refractive index of material of a plano convex lens if the radius of curvature of the convex surface is, if the radius of curvature of the convex surface is 10 centimeter and the focal length of lens is 30 centimeter? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कर्व सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वहां पे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है वहां पे 30 सेंटीमीटर। कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि लेंस को हमने किस में प्लेस किया है, एयर में। लेंस का फोकल लेंथ मान लो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू एल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ अगर 30 है तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो लास्ट क्लास में याद होगा फॉर्मूला हमने लिखवाया था 1/FL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। देखो यही तक नहीं था वहां पे। अब लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ वहां पे पॉजिटिव होगी। म्यू को हमने क्या डिफाइन किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एयर का 1, फिर 1/R1 माइनस 1/R2। मान लो लाइट रे ऐसी स्ट्राइक कर रही है तो R1 उस साइड पड़ेगा तो R1 का साइन पॉजिटिव, ये फ्लैट है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे इंफिनिटी। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू म्यूएल माइनस 1। तो म्यूएल की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया, 4/3। तो जो भी लेंस आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वहां पे 4/3। फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। A glass convex lens of refractive index 3/2। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 3/2। हैज गॉट फोकल लेंथ इक्वल टू, तो जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी है 0.3 मीटर। कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि ये फोकल लेंथ हमने किस में मेजर करी है, एयर में मेजर करी है। अब बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, find the focal length of the lens if it is immersed in water। find the focal length of lens, find the focal length of the lens if it is immersed in water of refractive index 4/3। तो जो भी लेंस है, ये लेंस की फोकल लेंथ किसमें थी, एयर में थी। अब इस लेंस को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में डिप कर रहे हैं। तो ये लेंस अगर वाटर में जा रहा है तो अब बताना है इसकी फोकल लेंथ क्या है। और लास्ट क्लास में रिजल्ट लिखवाया था कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वाटर में, जो लेंस की फोकल लेंथ होती है वाटर में वो किसके बराबर होती है, 4 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो डायरेक्ट वहां पे क्या करना है, 4 × 0.3, तो दैट इज हो जाएगा 1.2 मीटर। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एज शोन इन फिगर स्फेरिकल एयर लेंस ऑफ रेडाई R1 एंड R2 10 सेंटीमीटर इज कट इन अ ग्लास सिलेंडर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द एयर लेंस। फिर बोल रहा है इफ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज फिल्ड इन द लेंस व्हाट विल हैपन टू इट्स फोकल लेंथ। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक ग्लास का सिलेंडर है, तो यहां पे एक ग्लास का सिलेंडर है।
तो ये बना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें यहां पे हम एक एयर लेंस बना रहे हैं। एयर लेंस का मतलब है कि यहां पे हम एक कैविटी क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे ही कैविटी क्रिएट करोगे तो यहां पे एयर आ जाएगी। एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसको हमने दो सरफेस से बाउंड किया है। अच्छा, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम दिया है, तो जो भी आर है, आर हो गया तुम्हारा वहां पे 10 सेंटीमीटर। तो बताना है कि इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है और इसका बिहेवियर क्या है। तो देखो, दिखने में ये लेंस किसकी तरह है, दिखने में ये लेंस कॉन्वेक्स की तरह है। भाई मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई लेंस कॉन्वेक्स या कॉन्केव है, उसको हम 20 से टच करेंगे। अगर हम 20 से टच करते हैं और लेंस हमें उठा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब वो लेंस कॉन्वेक्स है, और बीच वाला पोर्शन अगर दबा हुआ दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वो लेंस कॉन्केव है। तो दिखने में ये लेंस कॉन्वेक्स है। अब इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो 1/FL क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। फिर क्या होगा, 1/R1। मान लो लाइट ऐसे जा रही है तो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। तो अगले स्टेप में आ जाएगा FL 2/3 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो है कि नहीं है, ये ऊपर जाएगा 2/3 तो हो गया -1/3 इंटू 1/5। तो जो भी फोकल लेंथ आएगी वो आएगी यहां पे -15 सेंटीमीटर। अच्छा, दिखने में ये लेंस कॉन्वेक्स है लेकिन फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, इसका मतलब है कि ये जो लेंस है वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है इस केस में लेंस का नेचर चेंज हो गया, और जो भी ये लेंस रहेगा, ये लेंस लाइट को वहां पे क्या कर रहा होगा, डाइवर्ज कर रहा होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिखने में ये लेंस कॉन्वेक्स की तरह है लेकिन इसका बिहेवियर कॉन्केव की तरह है। कॉन्केव का मतलब है कि जब भी लाइट पैरेलली आएगी ये लाइट को वहां पे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा वहां पे। अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है, अगले पार्ट में बोल रहा है इफ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब यहां पे हमने कोई लिक्विड को लाके फिल कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो बताना क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो बताना है कि अब इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या होगी। तो कल फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम, तो हो गया 4/3 -1 तो +1/3। तो अब तुम बोलोगे ये लेंस दिखने में भी क्या है, कॉन्वेक्स है, और इसका बिहेवियर भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह है। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, लिखो वहां पे फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर। नाउ मीडियम ऑन वन साइड ऑफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अब क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस in contact with the medium is 20 centimeter. Find the new focal length. तो हमें बतानी है यहां पे न्यू फोकल लेंथ क्या होगी। अच्छा, जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10, कब, एयर में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एयर में, और ये दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। जो भी लेंस है, लेंस को हम इक्वी कॉन्वेक्स मानते हुए चल रहे हैं, और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया है वहां पे 20 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा वहां पे लेंस है।
अच्छा, अब इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में दी हुई है, तो फॉर्मूला क्या था, 1/FL इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम माइनस 1/R माइनस, देखो यही कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में हो जाएगा 1/10 म्यूएल माइनस 1/20 1/20 यानी 1/10, तो 10 से 10 कैंसल आउट होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का निकल के आ रहा है 2। तो जो भी लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे क्या है, 2 है। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है यहां पे। 1/FL म्यूएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 2/20 1/10, तो म्यूएल आ गया 2। तो जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। अब क्या हो गया, अब तुम बोलोगे यहां पे लेंस है, इस साइड एयर है, इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना है, 2 है। देखो दोनों का दिल, मीडियम कितना बोल रहा है, जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 2। अब बताना है इसकी न्यू फोकल लेंथ क्या होगी, है कि नहीं। अब देखो फोकल लेंथ का मतलब है पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां पे क्या करती है, मीट करती हैं। अब सबसे पहले चेक करो पैरेलल रेज कहां से आ रही है, हो सकता है ये एयर से आ रही हो या फिर ये इस साइड से आ रही हो। तो यहां पे 2 केस बनेंगे वहां पे। तो सबसे पहला हम केस ले रहे हैं कि जो भी लाइट रे है, जो भी लाइट रे है, ये तो पहले ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो भी लाइट रे उसको हम एयर से भेज रहे हैं, तो इस तरह से लाइट रेज आ रही हैं। अब बताओ यहां पे फर्स्ट टाइम अगर तुम देखोगे तो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा एयर से लेंस में, तो μ1 1 μ2 2, ऑब्जेक्ट तुम्हारा वहां पे इंफिनिटी पे, और R उस साइड मिलेगा तो R का साइन पॉजिटिव, और ये हो गया +20। देखो है कि नहीं वहां पे। अब तुम क्या बोलोगे वहां पे, अब तुम रिजल्ट लिखोगे वहां पे, पहले हम चेक करेंगे इमेज कहां बन रही है, तो लिखोगे μ2/V माइनस μ1/U, किसके बराबर, μ2 माइनस μ1/R। तो अगले स्टेप में 1/∞ तो 0, तो अगले स्टेप में आ गया 2/V इक्वल्स टू 1/20, तो V आ रहा है 40 सेंटीमीटर। देखो है कि नहीं है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब लाइट वहां पे रिफ्रैक्ट होगी तो ये लाइट रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये लाइट रे इस तरह से बेंड कर रही है। इसको अगर हम एक्सटेंड कर दें यहां पे, तो ये लाइट रे यहां कहीं मीट करते हुए दिखाई देगी, कितने पे, +40 उधर होगा। अब अगले स्टेप में लाइट रे ट्रेवल कर रही है लेंस से दूसरे मीडियम में, तो यहां पे 2, यहां पे भी क्या हो गया 2। अच्छा, वैसे हमें मालूम है, मैंने ये लिखवाया भी था कि लाइट कब बेंड नहीं करती है। लाइट बेंड तभी नहीं करती है, या तो लाइट बेंड कब नहीं करेगी, लाइट बेंड नहीं करेगी या तो इंसिडेंट रे नॉर्मली स्ट्राइक करें, या फिर दोनों साइड का मीडियम सेम हो जाए। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब अगर मैं करना चाहूं वहां पे फॉर्मूला यूज करना चाहूं, तो U की वैल्यू +40, जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट हो गई, R का साइन नेगेटिव। अब कैलकुलेट करो तो क्या लिखोगे, μ2/V माइनस μ1/U
किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 0। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, v डैश की वैल्यू आ जाएगी +40। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि यहां पे अगर कहीं तुम नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब वहां पे अप्लाई कर दो तुम, क्या यहां पे अब तुम अप्लाई कर रहे हो स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखोगे 2 इंटू साइन आई इक्वल्स टू 2 इंटू साइन आर, तो आई इक्वल्स टू आर। तो दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम है तो हम बोलेंगे फाइनली जो इमेज बन रही है वो 40 पे बन रही है, और जहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करेगी वही हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मान लो लाइट रे उस साइड से आ रही होती तो क्या होता, और ध्यान है इस केस में कोई फर्क, अभी तो क्या हो रहा है, दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सेम हो गया है कि नहीं। अब मैं बोल रहा हूं लाइट रे कोई ऐसे आ रही है, अब जो लाइट रे ऐसी आएगी बताओ वो विदाउट एनी बेंडिंग वहां पे एंटर करेगी नहीं एंटर करेगी, क्योंकि अब तुम फिर से रिजल्ट क्या यूज करने की कोशिश करोगे, तुम वहां पे रिजल्ट यूज करने की कोशिश करोगे μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 0। तो v आ गया वहां पे किसके बराबर, इंफिनिटी के बराबर वहां पे, देखो है कि नहीं वहां पे। तो यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब जो लाइट रे है, लाइट रे आ रही है फर्स्ट मीडियम 2 से एयर में, आर का साइन क्या लेना है, आर उस साइड मिलेगा तो आर लेना है नेगेटिव, यू हो गया तुम्हारा वहां पे इंफिनिटी। फिर से फॉर्मूला यूज करो μ2 बाय v, वहां पे रिजल्ट यूज करो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, किसके बराबर, μ2 माइनस μ1 बाय r के बराबर वहां पे। देखो चेक करो ये है कि नहीं है वहां पे, देखो रिजल्ट वहां पे, इससे पहले जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट मेरा आया था 40, क्योंकि वहां से 1 से 2 में जा रहा था, और हमारा r उस साइड पॉजिटिव मिल गया था, लेकिन यहां पे जब आएगा तो r नेगेटिव हो जाता है। चेक करो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 बाय v, फर्स्ट मीडियम 2 है, सेकंड मीडियम एयर है, तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। तो यहां पे अगर चेक करोगे तो v जो रहेगा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 20, तो v जो रहेगा v आ जाएगा वहां पे -20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो लाइट रे रहेगी यहां पे नॉर्मल ऐसी ड्रॉ करते हैं, और ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे जा रही है डेंसर से रेरर में, तो ये बेंड कर रही होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो एक बार चेक करो, वैल्यू सही आ रही है क्या, -20, यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहां पे नॉर्मल इस तरह से। अब लाइट रे बेंड कर रही है डेंसर से रेरर में, अच्छा अब ये भी डिपेंड कर रहा है नॉर्मल कैसे आ रही है। ये लाइट रे है, अगर नॉर्मल ऐसे आएगी तो लाइट रे तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चेक करो v की वैल्यू नेगेटिव बन रही है क्या, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है
क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, उसका कम हो गया। एक बार चेक करो फिर से वैल्यू। देखो फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम 2, सेकेंड मीडियम 1, U तुम्हारा इंफिनिटी, R तुम्हारा उस साइड है तो R आ जाएगा नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U। अच्छा μ2 माइनस μ1 कर रहे थे ना, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ठीक है, वहां पे ये टर्म हो जाएगी 0, माइनस माइनस हट के क्या हो गया 1/20, तो V आ जाएगा वहां पे 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि फोकल लेंथ फिर वहां पे अलग आएगी। लाइट रे बेंड कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अब ये लाइट रे यहां मीट कर गई, जिस जगह लाइट रे मीट करेगी वही उसकी वहां पे फोकल लेंथ हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर लेंस के दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। वैसे क्या होता है ज्यादातर केस में लेंस के दोनों साइड मीडियम सेम होता है, तो उस केस में जब हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो लाइट यहां से डालें या लाइट यहां से डालें, फोकल लेंथ सेम मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फोकल लेंथ अलग अलग निकल के आ रही है। इस साइड से लाइट जाएगी तो फोकल लेंथ 40 आएगी, और इस साइड से अगर लाइट जाएगी तो फोकल लेंथ वहां पे क्या होगी 20 निकल के आएगी। एक क्वेश्चन और करके देखो वहां पे ऐसा। अब जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे कि हमारे पास एक लेंस है ग्लास का, हमारे पास एक लेंस है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। जो लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स है और उसकी फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, इक्वी कॉन्वेक्स। और मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि कोई लेंस अगर इक्वी कॉन्वेक्स होगा और ग्लास का होगा 3/2, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वहां पे 30 सेंटीमीटर रहा होगा। कि रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था 1/FL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम माइनस 1, फिर क्या होगा 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/R और साइन के साथ देखोगे तो प्लस 1/R दैट इज 2/R, 2 कैंसिल आउट था, R की वैल्यू 30 थी। तो ये मैंने लिखवाया भी था कि लेंस अगर इक्वी कॉन्वेक्स और ग्लास का बना है तो जो लेंस की फोकल लेंथ एयर में होगी, जो लेंस की फोकल लेंथ एयर में होगी वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब इस लेंस को हम क्या कर रहे हैं, वाटर के ऊपर लाके प्लेस कर रहे हैं। ये जो लेंस है, लेंस को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है इस तरह से, ये पोर्शन वाटर में, तो यहां पे शो कर दो वाटर। तो जो भी लेंस है उसके एक साइड एयर है, दूसरे साइड हमारा वहां पे क्या है वाटर है, और जो भी वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो वहां पे 4/3। अब यहां पे कोई पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इस तरह से शो करो वहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और बताना है ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मीट करेगी। और हमें मालूम है पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस जगह मीट करेगी वो उसकी वहां पे क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइनली इसकी इमेज कहां बनेगी। अब बताओ, जो लाइट नॉर्मली स्ट्राइक करेगी वो तो पास कर जाएगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन वहां पे। अब बताओ लाइट कहां से कहां जा रही है, तो फर्स्ट मीडियम एयर, सेकेंड मीडियम ग्लास, U इंफिनिटी, R नीचे की ओर मिलेगा तो R लेंगे वहां पे +30। चेक करो ये है कि नहीं है, फर्स्ट मीडियम एयर,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे वहां पे फर्स्ट मीडियम 1, सेकेंड मीडियम 3/2, यू इन्फिनिटी आर पॉजिटिव, तो रिजल्ट आएगा μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा 3/2v इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1, तो 1/2 दैट इज 1/60। देखो है कि नहीं है इतना, 3/2 1/2 60 230। तो चेक करो v की वैल्यू +90 आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब कि जब फर्स्ट टाइम लाइट वहां पे क्या होगी, बेंड करेगी, तो ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये यहां कहीं मीट करते हुए दिखाई देगी। अच्छा, अब फिर से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहां से कहां, अब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है 3/2 से 4/3 में। अब हमने क्या लिखवाया था, फर्स्ट टाइम जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बताओ अब ये इमेज कहां है, आगे की ओर है, तो u की वैल्यू +90, लेकिन r अब इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये ऊपर की ओर मिलेगा, तो यहां पे हमें r क्या लेना है, r नेगेटिव लेना है और ये लेना है -30। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, μ2/v माइनस μ1/u किसके बराबर, μ2 माइनस μ1/r। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4/3v 330 60 आया कि नहीं आया, 330 to 60, तो ये हो जाएगा -1/60। और इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर जाओगे 3 to 6, तो ये तो हो गया -180, 8 -9। चेक करो है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 9 180, तो ये हो जाएगा 8 - 9 -1, तो ये हो गया +180। अब अगले स्टेप में क्या हो गया, 4/3v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/60 + 1/80। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 4/3v 180 3 + 1, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी वहां पे 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि फाइनली लाइट और बेंड करेगी और ये लाइट अब यहां कहीं जाके मीट कर जाएगी। तो फाइनली जो लाइट है वो कहां मीट कर रही है, फाइनली ये लाइट मीट कर रही है कितने डिस्टेंस पे ये मीट कर रही है, एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब लेंस के एक साइड मीडियम अलग होगा, दूसरी साइड मीडियम अलग होगा, तो हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला 2 बार यूज करेंगे। लाइट रे इधर से आएगी तो फॉर्मूला कुछ अलग बनेगा, लाइट रे इधर से जाएगी तो फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, जो कैलकुलेशन रहेगा रिजल्ट क्या होगा, अलग निकल के आ रहा होगा। क्लियर इतना वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्मॉल फिश
A small fish 0.4 meter below the surface of lake is viewed through a simple converging lens of focal length 3 meter. ठीक है. The lens is capped at 0.2 meter above the water surface such that the fish lies on the optical axis of the lens. Find the image of the fish seen by the observer. Find the image of fish seen by the observer. The refractive index of water is 4/3. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे वाटर है, और जो भी वाटर है इस वाटर में यहां कहीं एक फिश है. अच्छा, इस फिश को कौन देख रहा है? अच्छा, पहले देखो फिश की डेप्थ क्या है. अ स्मॉल फिश 0.4 मीटर. तो जो भी फिश है वो 0.4 मीटर बिलो द वाटर सरफेस है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. ये फिश लाई कर रही है लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे. लेंस तुम्हारा कुछ इस तरह से, ऑब्जर्वर यहां कहीं है और ऑब्जर्वर लेंस के थ्रू फिश को देखने की कोशिश कर रहा है. अच्छा, लेंस कितनी हाइट पे है? द लेंस इज कैप्ड एट अ डेप्थ एट अ हाइट 0.2 मीटर. देखो है कि नहीं? ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा वहां पे कितना 0.2. ठीक है. और फोकल लेंथ जो है कितनी दी हुई है? फोकल लेंथ दी हुई है 3 मीटर. पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स है वहां पे. अच्छा, हमें बताना है कि इस ऑब्जर्वर को फिश कहां दिखाई देगी. फिश दिखने का मतलब है कि फाइनली रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहां पे मीट करेगी. तो देखो, जो लाइट रे नॉर्मली पास करेगी उसका तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये लाइट रे तो ऐसी चली गई. अब जो लाइट रे यहां से आएगी, बताओ उसका फर्स्ट टाइम क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन होगा तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. और कहां बनेगी इमेज? इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी. और हमने पढ़ा था कि ये डी एपेरेंट था, और डी एपेरेंट था डी एक्चुअल बाय म्यू. तो ये जो डी एपेरेंट आएगा वो आ जाएगा 0.3. देखो है कि नहीं वहां पे? अब ये जो इमेज बनेगी, बताओ वो इस लेंस के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी वहां पे, है कि नहीं? अच्छा, अब जब लाइट रे यहां से बाहर निकलेगी, ध्यान, लाइट रे बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये हो गया लेंस. अब इस लेंस को ये लाइट रे यहां कहीं से आती हुई दिखाई दे रही है. तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 1/FL इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U. देखो यही फॉर्मूला है कि नहीं है? फोकल लेंथ 3. अच्छा, लाइट ऐसे जा रही है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो हो जाएगा 0.2, 0.3, 0.5 नेगेटिव. तो लिखोगे 1/V माइनस 1/U. U हो गया नेगेटिव. देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे. अब इसने फोकल लेंथ दी है 3 मीटर. तो चेक करो, फिर कैलकुलेट करो उसके अकॉर्डिंग वहां पे, क्योंकि 3 मीटर अगर हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा 1/V. ये हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -10/3. देखो है कि नहीं है? तो अगले स्टेप में 1/V, ये हो जाएगा 3, 1 माइनस -9/3. देखो चेक करो वैल्यू.
अच्छा एक मिनट एक मिनट, जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो मैंने क्या बोला, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो फोकल लेंथ तो हो गई पॉजिटिव, v हमें कैलकुलेट करना है, u होगा नेगेटिव, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा -0.5। तो अगले स्टेप में वैल्यू आएगी 1/v 1/3, ये हो जाएगा -2। देखो है कि नहीं है वहाँ पे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, देखो चेक करो -5/6 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -5/3, एक बार चेक करना कि आंसर जो दिया है वो दिया है 60 सेंटीमीटर। तो एक बार देखो ना कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 0.4 डिवाइडेड बाय म्यू 0.3, 0.3, 0.2, 0.5। लेंस की फोकल लेंथ दी है 3 मीटर, 33 है ये वहाँ पे। तो 3 1/v -1/u, u हो गया 0.3, 0.2, 0.5, ये हो गया ऊपर जाके 2। देखो चेक करो कुछ गलत हो रहा है क्या कैलकुलेशन हमारा वहाँ पे, या तो ये लेंस की फोकल लेंथ गलत दी है, देखो चेक करो वहाँ पे लाइट ऊपर की ओर जा रही है, यू नेगेटिव लेंगे। भाई करना यही है कि ये जो फिश रहेगी इसका रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी, और ये इमेज अगले स्टेप में इसके लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ऑब्जेक्ट है कितने पे, देखो सब कुछ सही लिखा है नहीं लिखा है। स्मॉल फिश 0.4 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इज viewed through a simple converging lens of focal length 3 meter. The lens is kept 0.3 तो नहीं है वहां पे, such that the fish lies on the optical axis of the lens. Find the image of fish seen by the observer. तो एक बार चेक कर लो तुम लोग कैलकुलेशन, है ना। ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की इमेज, ये इमेज अगले स्टेप में इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्टेंस हो गया वहां पे कितना 0.5, तो 1/f 1/v -1/u, तो ये हो गया प्लस, और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, तो 1/3 -2। एक बार चेक करना, मुझे लग रहा है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ में कहीं कुछ गलत दिया हुआ है एक्चुअली, है ना। या फिर कैलकुलेशन चेक करना, करना क्या है यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बनेगा, है कि नहीं, और ये डिस्टेंस अगले स्टेप में हो जाएगा 0.5। लेंस कितनी हाइट पे है, 0.2 मीटर। द लेंस इज कैप्ट एट 0.2 मीटर अबव द वाटर सरफेस सच दैट द फिश लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस। फाइंड द इमेज ऑफ द फिश सीन बाय द ऑब्जर्वर। तो करना तो यही है, वहां पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो इमेज रहेगी वो इसलिए ऑब्जेक्ट हो गई, तो हमने रिजल्ट यूज किया 1/f 1/v -1/u। चेक करना एक बार कैलकुलेशन कितना आता है। मेरे पास जो आंसर दिया है, आंसर दिया है 60 सेंटीमीटर, यानी बोल रहा है कि जहां पे फिश है वहीं पे उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे है,
अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे। अच्छा, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है लेंस के, वो तो तुम करके देखना वहां पे। अब लिखो वहां पे, नेक्स्ट थ्योरी लिखो वहां पे कि हमारे पास एक लेंस है, हमारे पास एक लेंस है और लेंस के किसी सरफेस को हमने क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया। अब ध्यान ना, फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहा हूं मैं, केवल फॉर्मूला लिखूंगा और इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और ध्यान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आईआईटी में आ चुका है वहां पे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक लेंस है, लेंस के किसी एक सरफेस को हमने वहां पे सिल्वर कर दिया है। तो ध्यान रखना है, ये जो पूरा लेंस है, ये जो पूरा लेंस है, ये पूरा लेंस एक मिरर की तरह वर्क करेगा। जब भी हम किसी लेंस के एक सरफेस को पॉलिश कर देंगे या सिल्वर कर देंगे, तो ध्यान रखना है वो जो सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम एक मिरर की तरह वर्क करेगा। अच्छा, जो मिरर रहेगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ होगी वहां पे 1/FM, फॉर्मूला लिखो वहां पे 1/FM माइनस ट्वाइस ऑफ FL। मैंने क्या बोला है, जो भी ये सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा एक मिरर की तरह। और उस मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/F, किसके बराबर, 1/FM माइनस ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, 1/FL। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब FM क्या है और FL क्या है। तो हमें मालूम है कि जब भी हम लेंस के एक सरफेस को सिल्वर करेंगे, तो इसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, इसको हम इसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं कि एक लेंस है प्लस वहां पे एक जो सरफेस पॉलिश किया है वो मिरर बन गया। तो बेसिकली ये जो डायग्राम रहेगा उसको हम लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन पकड़ेंगे। अच्छा, अब इसको हम लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन पकड़ रहे हैं, तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी उसको हमने FL से डिनोट किया है। ये जो मिरर बन रहा है उसकी फोकल लेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं किससे, FM से। अब हमें मालूम है कि अगर लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला था 1/FL इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इस लेंस की फोकल लेंथ क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मिरर की जो फोकल लेंथ होगी उसका फॉर्मूला होता है R/2। अब जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, सब कुछ हम साइन के साथ प्लेस करेंगे। अच्छा, ये F अगर पॉजिटिव आ गया तो हम बोलेंगे सिस्टम जो रहेगा वो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्क कर रहा है। और ये F अगर नेगेटिव निकल के आ गया, इसका मतलब है कि जो भी सिस्टम है वो सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्लियर हो। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे लेंस की, फिर फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे मिरर की, और बाद में हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगले स्टेप में इस पूरे सिस्टम को हम एक मिरर से रिप्लेस कर देंगे और फिर क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग वहां पे हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, परफॉर्म कर देंगे वहां पे। क्लियर इतना वहां पे। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही लेंस हो, कई बार डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। डायग्राम ऐसा भी आ सकता है। अब इस तरह का अगर आएगा तो हम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, हम कॉम्बिनेशन लेंगे यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस, फिर एक कॉनकेव लेंस, फिर वहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस प्लस यहां पे एक मिरर। अब देखो, अगर यहां पे इस तरह का कोई अरेंजमेंट है तो हम क्या करेंगे, इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे एयर में, तो उसको मान लो F1। इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में F2 है, इस लेंस की फोकल लेंथ एयर में F3। ध्यान ना, ये जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करी है एयर में।
अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंसेज हैं और सभी लेंस को हमने साइड बाय साइड लाके प्लेस किया है, तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो इस फॉर्मूले से पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे वहां पे। तो यहां पे जब मैंने फॉर्मूला लिखा है -2 ऑफ FL, तो कई बार वहां पे लिखा जाता है -2 टाइम्स समेशन ऑफ 1/FL। अगर बहुत सारे लेंस होंगे तो यही फॉर्मूला में क्या बोल रहा हूं, 1/f किसके बराबर, 1/fm माइनस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ 1/FL। तो जितनी भी फोकल लेंथ रहेगी सबको वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो इस फॉर्मूले से। FL मिल गया, FL की वैल्यू वहां पे क्या कर देना, पुट कर देना। क्लियर? तो अच्छा, अब फॉर्मूले का ये फॉर्मूला डिराइव करना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला अगर डिराइव करना होता तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस करते, लाइट रे जो नॉर्मली आई वो तो रिट्रेस कर गई, फिर यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन कराओ एयर से ग्लास में, फिर एयर से ग्लास में, तो लाइट रे बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर देखो फर्स्ट टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज बनेगी, वो इमेज अगले स्टेप में कॉनकेव मिरर के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। अब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ये लाइट रे का अगेन रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगी, फाइनल इमेज मिलेगी। तो बेसिकली यहां पे 3 इक्वेशन यूज करते हैं, एक बार रिफ्रैक्शन की, एक बार रिफ्लेक्शन की और एक बार अगेन रिफ्रैक्शन की। और जब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये हमें रिजल्ट मिलता है। तो अगर रिजल्ट डिराइव करना है तो हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, हमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब सबसे पहले देखो यार, मान लो हमारे पास एक लेंस है, किसका बना है, ग्लास का, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहां पे 30 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है कि जो लेंस का वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही वहां पे लेंस की फोकल लेंथ होगी। तो इसको क्या कर दो, 20 कर दो यार, तो 20 होगा तो फोकल लेंथ भी वहां पे 20 पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, इस लेंस के एक सरफेस को वहां पे हमने सिल्वर कर दिया, तो कॉम्बिनेशन अब यही बन गया कि नहीं बन गया, लेंस प्लस मिरर। लेंस की फोकल लेंथ तो यही है, मिरर जो रहेगा उसकी फोकल लेंथ r/2 होगी, r/2 साइन लेंगे वहां पे -10। देखो है कि नहीं वहां पे, ये कॉनकेव मिरर बन रहा है तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, होगी -r/2। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, 1/f किसके बराबर, 1/fm, माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया ट्वाइस ऑफ FL, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/10, तो ये हो गया -1/5। तो जो फोकल लेंथ आती है वो आती है -5 सेंटीमीटर। देखो आ रही है कि नहीं आ रही वहां पे, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे, 1/FM माइनस क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ FL, तो 1/10 ये हो गया 1/5, फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह वर्क कर रहा है। और ध्यान है, इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2007 या 2008 में, वहां पे डाटा दिया हुआ है और पूछता है कि ये सिस्टम, 4 ऑप्शन थे, पूछता है सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको तुम देख सकते हो वहां पे। अच्छा, मान लो हमारे पास एक
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, म्यू हो गया 3/2। अच्छा, आज इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है पहले बताओ मुझे। लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन मीडियम -1। मान लो लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है तो ये आर पॉजिटिव, ये आर इंफिनिटी। अब चेक करोगे वहां पे फोकल लेंथ जो आ रही होगी वो आ रही होगी 80 सेंटीमीटर। देखो आएगा कि नहीं आएगा इतना, 3/2 -1, 1/2 इंटू 40, देखो फोकल लेंथ 80 है कि नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है लेंस को हमने सिल्वर कर दिया, अब डिपेंड कर रहा है किसको हम सिल्वर कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हमने इस सरफेस को सिल्वर किया, अब इसको अगर सिल्वर करोगे तो हम इसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक लेंस प्लस एक प्लेन मिरर। अच्छा, मिरर अगर प्लेन होगा तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी, आर जो रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इनफाइनाइट होगा। देखो है कि नहीं। अब इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो 1/f, मिरर की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट, -2 ऑफ FL, तो जो भी f आएगा वो आएगा -40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है वो एक कॉन्केव मिरर की तरह वर्क करेगा जिसकी फोकल लेंथ वहां पे हम लेके चलेंगे कितनी, -40 सेंटीमीटर वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मान लो इसी केस में हमने इस सरफेस को सिल्वर कर दिया तो क्या होगा। हमने इस सरफेस को यहां पे सिल्वर कर दिया। अच्छा, अब इस सरफेस को अगर सिल्वर करोगे तो ये हो गया एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक कॉन्केव मिरर। अब यहां तुम क्या बोलोगे, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, तो तुम बोलोगे मिरर की फोकल लेंथ होती है r/2, लेकिन साइन नेगेटिव लेना है कि कॉन्केव है, तो -20 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करने जाओगे 1/f, किसके बराबर, 1/fm, 1/fm -2 ऑफ FL, 40। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी वहां पे -1/20 -1/40। अब चेक कर लो वैल्यू कितनी आ गई वहां पे, माइनस साइन बाहर ले लो, 42 + 1, देखो इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो जो भी फोकल लेंथ आएगी वो आएगी -40/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो अगेन एक कॉन्केव मिरर की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a pin is placed 10 centimeter, a pin is placed 10 centimeter in front of a convex lens of focal length 20 centimeter made of material having refractive index 1.5. The surface of the lens further away from the pin is silvered and has a radius of curvature 22 centimeter. Determine the position of the final image. Is the image real or virtual? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक लेंस है और इस लेंस की फोकल लेंथ पहले से ही गिवन है,
कितनी दी हुई है? इस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 20, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लेके चलेंगे वहां पे। इस लेंस के इस सरफेस को सिल्वर कर दिया गया और उसके सामने हमने कहीं एक ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे लाके प्लेस किया गया है? तो जो भी पिन है, अ पिन इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, तो जो भी पिन है, पिन को प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। जिस सरफेस को हमने सिल्वर किया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है वहां पे कितना? 22 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। तो बताना है फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी। दूसरा ये बताना है कि ये इमेज रियल है या फिर ये इमेज वर्चुअल है। तो सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम कैलकुलेट करें कि ये सिस्टम किसकी तरह वर्क कर रहा है। तो यहां पे एक लेंस प्लस यहां पे ले लो एक मिरर। देखो है कि नहीं वहां पे? यहां पे एक लेंस लो और यहां पे साथ में क्या ले लो? एक मिरर ले लो वहां पे। अच्छा, अब लेंस की फोकल लेंथ मालूम है, मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? R/2, लेकिन साइन हो जाएगा नेगेटिव 11। अब फॉर्मूला यूज करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 1/f, 1/fm, फिर क्या हो जाएगा? -2/fl। fl पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 1/10। देखो है कि नहीं वहां पे? अगले स्टेप में नेगेटिव साइन इधर लेके आ जाओ तो -1/f किसके बराबर? 10, 11, तो ये हो जाएगा 21/110। तो चेक करो, जो फोकल लेंथ आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और यारी 110 डिवाइडेड बाय 21। देखो है कि नहीं यहां पे? तो जो फोकल लेंथ आ रहा है वो आ रहा है -110/21 सेंटीमीटर। और ध्यान है ये फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, इसका मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह वर्क कर रहा है। तो अगले स्टेप में इस डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ कर दें? तो अगले स्टेप में ये जो पूरा सेटअप है उसको रिप्लेस कर दो एक कॉनकेव मिरर से। अब इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे। हमें करना क्या है? पहले हमने सिस्टम, जो सिस्टम है मिरर की तरफ वर्क कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ निकाल ली। अब फॉर्मूला अप्लाई करो मिरर का, तो मिरर का फॉर्मूला था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस क्या हो जाएगा? 1/u। देखो है कि नहीं है? मिरर की जो फोकल लेंथ होगी 1/f वो हो गया 1/v प्लस 1/u। अब f का मतलब क्या हो गया? f की वैल्यू पुट करोगे तो -21/110। v हमें कैलकुलेट करना है, u का साइन नेगेटिव, तो 1/v क्या हो जाएगा? उधर जाके 1/10 माइनस, अब बताओ वहां पे क्या होगा? यहां पे लिखोगे 110 इंटू 10, 110 माइनस 210, दैट इज हो गया 100 डिवाइडेड बाय -100। देखो चेक करो था कि +1/10, चेक कर लेते हैं साइन अभी वहां पे 1/10 माइनस 210, तो v तो आ रहा है वहां पे -11। और अगर -11 आ गया है तो इसका मतलब है कि जो इमेज आएगी वो आएगी रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड। पॉजिटिव आता तो फिर वहां पे वर्चुअल बनती। तो चेक कर लो, आंसर जो दिया है वो दिया है, इमेज बन रही है कितने पे? -11 सेंटीमीटर पे। जो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है -11 सेंटीमीटर पे, और आंसर दिया है इसका रियल, है ना। अब चेक कर रहा हूं आईआईटी में क्वेश्चन जो आया है इस तरह का,
देखो एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है 2006 का। अच्छा, जो क्वेश्चन है 2006 का, उसमें क्या बोल रहा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहां पे एक थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ गिवन है और फोकल लेंथ दी है 15। साइन लेंगे पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है अभी, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे, है ना। द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। तो इसको हमने वहां पे क्या कर दिया है? सिल्वर कर दिया गया। अब बोल रहा है द इमेज क्रिएटेड बाय द सिस्टम इज एट, तो बताना है इमेज जो रहेगी वो कहां बनेगी? इस सिस्टम के लेफ्ट साइड बनेगी या राइट साइड बनेगी और कितने डिस्टेंस बनेगी? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको मिरर में कन्वर्ट करना है। तो लेंस की फोकल लेंथ 15, मिरर की होती है r/2, r वहां पे इंफिनिटी, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 1/∞, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ FL। तो जो फोकल लेंथ आनी थी, फोकल लेंथ आनी थी -15/2 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ 15 दी है कि नहीं दी है? अब बताओ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने पे है? 20 सेंटीमीटर पे। अच्छा, फोकल लेंथ दी हुई है, इसका रेडियस ऑफ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? F था r/2, जो भी फोकल लेंथ थी वहां पे r/2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। फोकल लेंथ थी वहां पे r/2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा 15 हो गया। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां कहीं होगा इसका, मिरर का, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो इसका मतलब इमेज हमारी रियल होगी, यानी लेफ्ट की ओर ही बनेगी वहां पे। अब कहां पे होगी? तो क्या करोगे? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह पुट कर दो -2/15, 1/v, u का साइन नेगेटिव। अगले स्टेप में रिजल्ट क्या आ गया? 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 2/15। अगले स्टेप में आ गया 15 इंटू 20, 15 -40, तो ये हो जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20 वहां पे। तो चेक करो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 25, 4। देखो चेक करो, -12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे? देखो चेक कर लो, वैल्यू नेगेटिव में आ रही कि नहीं आ रही? वहां पे नेगेटिव में आएगी 20, 15, फिर यहां पे आ गया 15 -40, 25। देखो चेक करो, सही लिखा ही लिखा है 15 इंटू 20 डिवाइड 25। तो v आ रहा है -12, -12 का मतलब लेफ्ट की ओर। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सिस्टम, 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम और 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द सिस्टम। तो चेक कर लेते हैं आंसर वहां पे। क्वेश्चन है 14C।
तो जो आंसर दिया है 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने लेंस को जो सिल्वर किया है उसकी थ्योरी मैंने कवर करी है। तुम्हें अगर करना है तो उस फॉर्मूले को डिराइव करके देख लो, लेकिन फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि इस फॉर्मूले को केवल अप्लाई करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले हम सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे मिरर में, है कि नहीं, और फिर जो मिरर का फॉर्मूला होता है उससे हम इमेज की पोजीशन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ लेंसेज होंगे तो सब लेंस की फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली एयर में, फिर वहां से हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे और कंबाइंड फोकल लेंथ को यहां पे लाके क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। क्लियर? तो अगली जो मेरी डाउट क्लास आएगी तो डाउट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम नोट डाउन कर लो। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लेंस के अगेन एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे जहां पे कई बार बोलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी पे कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो अभी सबसे पहले तुम्हें सिल्वर लेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज के जो कोइंसाइड करने के केसेस हैं उनको हम डील करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर जो रहेगा लेंस वाला टॉपिक, ये लेंस वाला टॉपिक हमारा क्या होगा, ओवर हो जाएगा। तो नोट डाउन करो इसको वहां पे।